Hello everyone, take out your geography book, open page number 43. Here chapter 6 natural vegetation and wildlife. यहाँ पे इस चैप्टर में हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। जो नेचुरली जो ट्रीज़ और प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एरियाज़ हो गए या फिर ग्रासलैंड्स हो गई, इन इलाकों में जो भी जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया या ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये सब ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा होते हैं। और नेचुरल वेजिटेशंस वो जो नेचुरली ट्रीज़ और प्लांट्स ग्रो करें विदाउट एनी ह्यूमन नीड्स। इस वर्ल्ड में 45,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं और 90,000 एनिमल स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के हैं और ये सब इन द फॉरेस्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं। जिन एरियाज़ में प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं उस वेदर में या क्लाइमेट में, वो वहाँ पे जनरली आपको पाए जाएंगे। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा, जो हमारा नेचुरल हैबिटेशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन से 3 कैटेगरीज में डिवाइड है? कौन कौन से? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स। हमने फॉरेस्ट के बारे में पूरा पढ़ा, टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन, कॉनिफरस फॉरेस्ट। इन सब के बारे में हमने पढ़ा फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में, कि कौन से जंगल सूखे पड़ जाते हैं, कौन से जंगल में 12 महीने रेनफॉल होता है, कौन से में जो सीजनल फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है उनको 4 फैक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है, तभी वो नेचुरली ग्रो कर पाते हैं। क्या क्या? टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल, जो हमारी लैंड है जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है, जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, उसकी सॉइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेम्परेचर वहाँ का नॉर्मल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंड ना ही ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब हमारे जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, उसमें हमारी जो एयर है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब नमी होनी चाहिए। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 43। अब हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड के बारे में। हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड के बारे में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दीज ऑकर ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द टॉपिक। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो मतलब कि जो लैंड है उसमें घास ही घास होती है, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रही होगी। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा घास, बहुत ज़्यादा सूखी वाली जो घास होती है ना, वो होती है। और वो कहाँ पर जनरली होती है? हमारी इक्वेटर के साइड से, इक्वेटर से लेके टॉपिक तक। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जो घासलैंड है वो कहाँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पे जनरली ग्रो करती है? जहाँ पे वो एरिया का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट या फिर लो होना चाहिए, मतलब वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। जो ग्रासलैंड है वो 3 से 4 मीटर तक वो लंबी ग्रो करती है। सवना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है समवनहा ग्रासलैंड, जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका में। एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लिपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये सब जानवर हैं जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाई जाती हैं। तो जो अफ्रीका में हमें एग्जाम्पल दिया है सनवा ग्रासलैंड, वहाँ पे ये एनिमल्स आपको जनरली देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से? एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपैड्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 44। टेम्परेट ग्रासलैंड। अभी तक हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पढ़ा, अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ते हैं। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये जनरली जो एरिया होता है वो कॉन्टिनेंट्स के बीच में होता है। यूजली ग्रास हियर इज़ अ शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। इसकी ग्रास जनरली छोटी होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। वाइल्ड बफेलोज, बीजन्स, एंटीलोप्स आर द कॉमन इन टेम्परेट रीजन। ये सब जो एनिमल्स हैं ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड होती है। ओके,
यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कि टॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पे है और टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे है। ग्रासलैंड आर नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग इलाकों में ग्रासलैंड अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। टॉपिकल ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीका में कौन सा ग्रासलैंड है? सवना, जो हम पढ़ चुके हैं। अफ्रीका में सनवा ग्रासलैंड है। ब्राज़ील में कैंपोस और वेनेजुला में लैनोस, वेनेजुला में लैनोस। अब टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन सा है? अर्जेंटीना, जो कि पैम्पास है। अर्जेंटीना में कौन सा ग्रासलैंड है? पैम्पास। नॉर्दर्न अमेरिका में पेरी, साउदर्न अफ्रीका वेल्ड, कोस्टल एशिया में स्टीपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन, स्टीपी ऑस्ट्रेलिया डाउन। तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड का। ओके, अब आते हैं थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस क्या होते हैं? जो जंगली घास होती है ना, सूखी सी, उसे थॉर्नी बुशेस बोलते हैं। These are found in the dry desert like regions। थॉर्नी बुशेस कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं? ड्राई डेजर्ट होते हैं, मतलब जो सूखा डेजर्ट होता है ना, जहाँ पे बहुत रेत होती है, जैसे कि राजस्थान हो गया। जो डेजर्ट एरिया होते हैं, जैसे कि थार डेजर्ट हो गया, जो कि राजस्थान में है, तो वो पूरा रेत ही रेत है और बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखा है। तभी तो कैक्टस और ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ ड्राई एरिया में पाए जाते हैं। Tropical desert are located in the western margin of the continent. The vegetation cover in the scale here because of the scanty rain and storing heat. ये एरियाज़ में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। Identify the desert region in the world map. Can you name the Great Desert of India? Name some of the common animals of the desert which have been learned earlier. जैसे कि थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान हो गया, ये एक एग्जाम्पल है थॉर्नी बुशेस डेजर्ट का। और डेजर्ट में जैसे कि कैमल, जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। आपको शायद पता होगा, जो पोलर बियर्स होते हैं ना, वो जनरली पोलर रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है। पोलर बियर कभी भी दूसरे क्लाइमेट में या वेदर में सर्वाइव नहीं कर सकते। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पोलर बियर वहाँ पे होते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ओनली मुशेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि श्रब्स के एग्जाम्पल हैं, मतलब ऐसी घास के, ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल हैं जो जनरली ड्राई रीजन में होते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और बहुत जो समर में होते हैं ना, समर सीजन में ये जो श्रब्स हैं, जो प्लांट्स हैं ना, वो समर सीजन में ग्रो करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। और से जो बिल्कुल ड्राई सीजन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, उन्हें टुंड्रा बोलते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और ये पोलर एरियाज़ में ये वेजिटेशंस होते हैं। कौन कौन से एरिया में? यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। जो एनिमल जिनकी जो स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत हार्ड होती है और उनमें बहुत ज़्यादा फर होते हैं, तो वही कोल्ड वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो थिक स्किन होती है ना और फर होते हैं, उससे वो अपने आप को ठंड से कवर करते हैं। seal, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here। जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, जो अपनी थिक स्किन से और फर से अपने आप को बिल्कुल ठंड से कवर करते हैं। तो ऐसे आपको कुछ एनिमल्स नेम दिए हुए हैं, सील, वॉरसेस, मुस्क ऑक्सिन, आर्टिक आउल, पोलर बियर और स्नो फॉक्सेस। ओके, Salima's father shows her some photographs of thick foxes। जो सलीमास के फादर है ना, वो उसको फोटोग्राफ शो कर रहे हैं। जो कहाँ के फोटोग्राफ्स शो कर रहे हैं? जहाँ पे बहुत बड़ा इलाके में जंगल बसा हुआ है, वहाँ का। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट द पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। कुछ फोटोग्राफ्स में सलीना ने ये नोटिस किया, ये देखा कि कुछ लोग उन ट्रीज़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं और फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं। Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlement, so they clear up the forests।
उसके सलीमा के फादर ने सलीमा को ये बताया कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं, वो लोग फॉरेस्ट को धीरे धीरे क्लीन कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए, उनको अपनी ऑक्यूपेशन के लिए, अपनी फसल उगाने के लिए उनको एक लैंड चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होती है, और रहने के लिए भी लैंड चाहिए होता है, इसलिए वो फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ ऑल द फॉरेस्ट आर क्लीन देन व्हाट विल द वाइल्ड लाइफ गो। सलीमा ने ये सोचा कि अगर फॉरेस्ट ऐसे क्लीन होते जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ का क्या होगा, मतलब कि जो जंगली जानवर हैं और जो हमारी नेचुरल वेजिटेशंस हैं उनका क्या होगा। विल द फॉरेस्ट टेक इट ओरिजिनल शेप अगेन, क्या फॉरेस्ट फिर से वापस ऐसे हो, नेचुरली ऐसे फॉरेस्ट बन सकते हैं वापस। If people go on cutting the trees like this, will there is enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? क्या लोग ऐसे ही अगर फॉरेस्ट को काटते जाएंगे तो हमारे लिए भविष्य में ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स ये सब बचेगा। डू यू एग्री विथ सलीमा, क्या आप इस चीज़ से सहमत हो जो सलीमा सोच रही है। होल्ड अ डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ अवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया। फ्लोरा मतलब फ्लावर वाले जो प्लांट्स होते हैं, और फोना मीन्स क्या होता है, एनिमल स्पीशीज। सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व दैम। अब आपको इन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको सोचना है। ओके, तो ये चैप्टर नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में था, फॉरेस्ट के बारे में था। आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है और उस फॉरेस्ट में जंगली कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ओके, थैंक यू।